सुंद और उपसुंद दैत्यराज निकुंभ के पुत्र थे। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि यदि हम अमर हो जाएं तो सदा साथ में रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने अमृत का वर प्राप्त करने के निश्चय हेतु जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने केवल वायु का सेवन करते हुए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन इतने पर भी ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने अपने शरीर से मांस काट काट कर उससे हवन करना शुरू कर दिया। अब उनके शरीर पर मात्र अस्थियां ही शेष थी। तब उन्होंने पैरों के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करना शुरू किया। अंत में उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। उन्होंने अमृतत्व का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने असमर्थता प्रकट करते हुए कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब वे बोले, ब्रह्मदेव, आप ये वर दें कि हमें कोई पराजित ना कर सके, हम केवल एक दूसरे को ही मार पाएं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इच्छित वर मिलते ही दोनों ने असुरी कार्य शुरू कर दिए। देखते ही देखते उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। चारों ओर उनका राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने यज्ञ, हवन, वेदों के अध्ययन, पूजा अर्चना सब पर रोक लगवा दी। ऋषि मुनियों के आश्रम नष्ट कर उन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उनसे एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी स्त्री की रचना करवाई। उसके शरीर में तिल भर भी कुरूपता नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उसे तिलोत्मा का नाम दिया और दोनों दैत्यों के मध्य शत्रुता कराने के लिए भेज दिया। तिलोत्मा विंध्याचल पर पहुंची। उस समय सुंद उपसुंद मदिरापान में व्यस्त थे। तिलोत्मा को देखते ही उसे दोनों अपनी अपनी पत्नी बनाने को ललायत हो उठे। तब तिलोत्मा बोली, वीरों, आप दोनों ही बड़े वीर और पराक्रमी हैं, किंतु मैं तो किसी एक से ही विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले निर्णय कर लें कि मैं किससे विवाह करूं। दोनों ही उससे विवाह करना चाहते थे, इसलिए वे कोई निर्णय ना ले सके। फिर देखते ही देखते दोनों में विवाद होने लगा। विवाद ने धीरे धीरे युद्ध का रूप धारण कर लिया। तिलोत्मा के रूप जाल में फंसकर वे ये भी भूल गए कि उन्हें एक दूसरे के हाथों मरने का वरदान मिला है। काम वेग में अंधे होकर वे एक दूसरे पर घातक वार करने लगे और परस्पर मारे गए।